हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्या क्लासेस। इस लेक्चर में हम क्लास 10th के चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Question number 1. Fresh milk has a pH of 6. How will the pH change when it turns into curd? जो फ्रेश मिल्क होता है उसका pH 6 होता है और जब ये कर्ड में कन्वर्ट होगा तो इसके pH में क्या चेंज आएगा हमें ये बताना है। सो pH विल डिक्रीज, pH डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्ड फॉर्मेशन के टाइम पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और एसिड का pH कम होता है, इसलिए pH डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड। हमें एंटासिड का एक एग्जाम्पल बताना है। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, ये एक एंटासिड का एग्जाम्पल है। जैसा कि हमें पता है कि फूड के डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक प्रोड्यूस करता है जिससे डाइजेशन हो सके फूड का। बट जब ये एसिड ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में तो इरिटेशन और पेन होने लगता है स्टमक में, जिसे हम सही करने के लिए, क्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये कंज्यूम करते हैं एक एंटासिड। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम कंज्यूम करते हैं क्योंकि ये एक बेसिक सब्सटेंस है और बेसिक सब्सटेंस होने की वजह से ये उस एसिडिटी को, एक्सेस एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज। टूथ डिके कब हमारा टूथ जो है वो डिके होना स्टार्ट हो जाता है? जब पीएच 5.5 से कम हो जाए, लोअर देन 5.5। क्वेश्चन नंबर 4. टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ। टूथ इनेमल किसका बना होता है? सो ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 5. विच इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनिक एसिड नहीं है? फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इथेनोइक एसिड और कार्बोनिक एसिड। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये एक ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6. फ्रेश मिल्क हैविंग pH ऑफ 6 व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू इट। जो फ्रेश मिल्क होता है उसका pH 6 होता है, अगर हम उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो क्या होगा? सो इट विल टेक मोर टाइम टू फॉर्म कर्ड। सो जो फ्रेश मिल्क होता है वो थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है, बट जब हम इसमें स्मॉल अमाउंट में बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं सो ये एल्कलाइन नेचर में चेंज हो जाता है और इसे फिर कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो फिर से इसे कम पीएच पे ले जाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगता है कर्ड फॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. A visually impaired student can use dash as an acid base indicator. So एक visually impaired student वनीला एसेंस को यूज़ कर सकता है एक एसिड बेस इंडिकेटर की तरह, क्योंकि वनीला एसेंस एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। क्वेश्चन नंबर 8. असर्शन दे रखा है कि बेकिंग सोडा इज़ एल्कलाइन। सो ये तो करेक्ट है, हमें पता है बेकिंग सोडा एल्कलाइन नेचर का होता है और रीज़न है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिटी इन स्टमक। सो ये जो रीज़न है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिटी इन स्टमक, ये रॉन्ग है, क्योंकि इनफैक्ट ये ठीक करता है एसिडिटी को, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सो ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9. पीएच वैल्यू ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की पीएच वैल्यू क्या होती है? सो बेकिंग सोडा का पीएच 7 से ज़्यादा होता है क्योंकि ये एक एल्कलाइन नेचर का है। क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 11. नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन बेकिंग सोडा इज़ हीटेड। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं सो 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, मीन्स सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तीनों प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं जब हम बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12. विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम। जब हम वाटर और क्विक लाइम की रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? सो क्विक लाइम, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं,
इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर हमें मिलता है स्लेक्ड लाइम, और स्लेक्ड लाइम को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नेम से भी जानते हैं। और ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इज मिक्स्ड, जब इन दोनों को मिक्सअप किया जाता है तो क्या होता है? सो टेम्परेचर राइजेज, जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। और दूसरा, सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है क्योंकि ये एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है जिसमें एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। सो एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, एक तो इसमें टेम्परेचर, ये एक्सोथर्मिक होता है, सो इसमें एक तो टेम्परेचर राइज हो जाता है एंड दूसरा सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक एसिड का रिएक्शन होता है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, एग्जाम्पल्स ऑफ वीक एसिड, हमें वीक एसिड के एग्जाम्पल्स बताने हैं। सो एसिटिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, ये दोनों वीक एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। एसिटिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CH3COOH एंड कार्बोनिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है H2CO3। ये दोनों ही वीक एसिड्स हैं। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।